गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैप्पी धनतेरस। तो आज दिन है धनतेरस का। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की। माँ लक्ष्मी आपके यहाँ विराजमान हो। तो फिर ये देखिए, इस समय सुबह के 8 बज रहे थे और हमारे यहाँ ये देखिए लेके आ गए दीपक। तो हम लोगों ने लिया दीपक, और मैं इतना ले लेती हूँ कि ताकि साल भर मेरा हो जाए, और नहीं तब भी घट जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर बाद में आता ही। तो फिर वहाँ से लेके उसके बाद इस समय बज रहे थे 12 और मैं निकल पड़ी सामान, धनतेरस का सामान लेने, दीपावली का सामान लेने, और सारे जो चीज़ हैं तो वो मैं जाके ले आती हूँ कि इसे माता रानी को क्या चढ़ाना चाहिए, कुबेर जी को क्या चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा 5 दिन पूजा चलने वाला है। 5 दिन में क्या क्या किस दिन लगता है, तो वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो भाई जेंट्स से बोलेंगे तो वो आधा लाएंगे, आधा भूल जाएंगे, तो इसलिए मैं जाती हूँ। तो फिर ये देखिए हम लोग निकल पड़े सामान लेने। तो क्योंकि लेके एक बार में ही ले लो ना, तो दीपावली के दिन फिर झंझट नहीं होता कि कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें याद रहती है, तो ये वाला नहीं होता। तो ये देखिए आ गई भाभी जी की दुकान पे। तो उनके दुकान पे अक्सर मैं इन्हीं के दुकान पे आती हूँ, और क्योंकि ये देखिए इस तरह से लगा हुआ होता है ना, तो मुझे आसान होता है लेने में। सिर्फ मैं गई और फटाफट से जो जो मुझे चाहिए वो उठाया और निकल पड़ी, तो ये सही रहता है। और अन्यथा और दुकानों पे जाओ तो एक एक चीज़ फिर लिस्ट घर से बना के आओ, क्योंकि भाई सबका एक जैसा दिमाग नहीं होता। फिर होता है ना कि कभी कभी दिमाग से उतर जाए, और यहाँ कोई चीज़ भूलने वाली चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि यहाँ हर चीज़ लगा हुआ होता है जो चीज़ चढ़ता है। तो फिर उस हिसाब से हर डलिया में लगा होता है, तो एक एक चीज़ जो हमें ज़रूरत है वो उठाया। तो यहाँ की देखिए पूरी दुकानें सज चुकी हैं धनतेरस के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर इस एरिए में पूरी दुकान सज चुकी थी धनतेरस के लिए। तो यहाँ वहाँ से आते ही मैंने फटाफट किया कपड़ा चेंज, और यहाँ लग गई अपने तुलसी मैया का। ये मैंने 2 से 3 दिन पहले ही बना लिया था। फिलहाल इसे थोड़ा सा फिर से मिट्टी से एक बार चिकनी करना था। तो यहाँ ये चिकनी करके उसके बाद कल का दिन होगा संडे, तो कल मैं इसकी वाइट कलर से आगे ये जो चबूतरा में बनाई हूँ, तो तुलसी मैया का मिट्टी से जैसे मंदिर गोड़ा टाइप बनाई हूँ, इसे क्या बोलते हैं आप लोग समझ जाइएगा। तो वो फिर इसे अच्छे से चूना से जो वाइट वाला पेंट होता है, या तो चूना समझ लीजिए, पेंट समझ लीजिए, पेंट से फिलहाल करती हूँ, तो चूना वगैरह तो नहीं लेती हूँ। पेंट मंगाऊंगी, उससे पेंट करूँगी, उसके बाद इसमें बनाऊंगी डिजाइन अच्छे से। तो अभी मेरे पास एक दिन का टाइम है, क्योंकि आज है शनिवार, तो शनिवार को इस तरह से चिकनी। तो मेरे पास एक दिन बचेगा संडे का दिन, तो संडे को अच्छे से इसे पेंट करके इसमें अच्छे अच्छे डिजाइन बनाऊंगी। तो जो आप लोगों को के साथ शेयर करूंगी। ज़्यादा तो नहीं हो सकता है कर पाऊँ, क्योंकि बनाते वक्त शायद ना कर पाऊँ, तो फिलहाल दिखा दूंगी कि मैंने किस तरह से इसमें डिजाइन बनाया है। तो फिर वहाँ से सारे काम करके उसके बाद कोई वीडियो मैंने नहीं शूट किया था। ये सामान सारे आ चुके हैं, तो जो दिख रहा होगा पूरा सामान है। फिलहाल ऐसे ही अभी सामान मैंने सेट नहीं किया है, सारे सामान को एक तरफ रख के आगे यहाँ मैं लगा लेती हूँ दिया। तो आज धनतेरस है। धनतेरस के दिन हमारे यहाँ 13 दिया जलाने की परंपरा है। शायद हमारे यहाँ क्या, हमें लगता है सबके यहाँ ये परंपरा होगी। तो 13 दिए लगाने हैं हमें। तो फिर आगे यहाँ 13 दिया जला के, और उसके बाद फिर मैं पूजा में बैठूंगी, क्योंकि उसके बाद पूजा में बैठ जाओ ना तो फिर और काम अधूरे रह जाएंगे। तो यहाँ इसलिए 15 दिए यहाँ लगा ले, वो 13 दिए लगा लेती हूँ, तो रख दूँगी सब जगह। उसके बाद फिर तब पूजा स्टार्ट मैं करूँगी। तो धनतेरस पे मैं जैसे पूजा और बार करती हूँ उसी तरह से करूँगी, क्योंकि मैं कलश स्थापना करती हूँ धनतेरस पे भी। तो अगर अखंड जोत जलाती हूँ, जो कि 5 दिन तक रहता है मेरा। तो ये सारे काम मैं तो हर साल आज से नहीं हमेशा ही करती आई हूँ, तो ये मेरा तो रहता ही रहता है। तो पर सबका अपना अपना विचार होता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई बस 13 दिए लगा के उसके बाद नॉर्मल ढंग से जैसे पूजा करते हैं वैसे करते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग विचार होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो सब भाई अलग तरीके से ही अपना करेंगे, तो फिर मेरा इस तरह से होता है। तो फिर यहाँ मैं आगे मेन जो वो होता है ना कि डेली का जो पूजा होता है वो मैंने कर लिया यहाँ।
और उसके बाद ये देखिए भांजे जाने लगे घर और इस समय बज रहे थे 6 या 6:30 हो रहे थे, क्योंकि जब दिन थोड़ा सा डूबता है, अंधेरा हल्का हल्का जैसे होने लगता है, जो बोलते हैं गोधूली वेला उसे बोलते हैं, उसी ही टाइम पूजा किया जाता है। उसमें पूजा ज़्यादा ही अच्छा, जैसे डेली का भी पूजा इसी टाइम होना अच्छा होता है, क्योंकि गोधूली बेला में पूजा करना ही चाहिए, जैसे दिन ढलता हो और अंधेरा हल्का हल्का, जैसे बिल्कुल दिन ढल जाए और हल्का बिल्कुल अंधेरा बिल्कुल जैसे लग रहा हो, उस तरह से ही पूजा किया जाता है। तो यहाँ मैंने जैसे मेरी रोज़ का जो पूजा था वो मैंने कर लिया। तो ये देखिए धनतेरस का ये सजाई हूँ थाली। तो ये थाली धन पोटली इसे बोला जाता है, कि जो धनतेरस के दिन ये सारी चीज़ों को चढ़ाया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन भी आप रख सकते हो, और कोई कोई उसी दिन रखता है कि, तो एक या आप लाल कपड़ा ले सकते हो, या तो पोटली आप एक रेड कलर का ले सकते हो, तो दोनों चीज़ों को आप कर सकते हो। तो फिर अभी मैं बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ आगे मैंने पीला चावल लिया, फिर उसके बाद आगे पीला चावल किया, हल्दी से रंगा, उसके बाद आगे आसन बिछाया, आसन के बाद पीला चावल रख के उसके बाद कुबेर जी को और लेटे हुए विष्णु भगवान को, दोनों लोग को स्थापित किया। तो उनको आह्वान किया, उसके बाद उनको यहाँ विराजमान किया, उसके बाद कलश स्थापना की, कर ली तैयारी। तो यहाँ सारे चीज़ों को हल्दी, 1 गांठ हल्दी, सुपारी 1 रुपये, अक्षत और हाँ क्या क्या बोले, हाँ 5 या 7 चीज़, आपको कुछ जितना आपके पास हो सके उतना आप डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। कमलगट्टा ज़रूरी होता है, क्योंकि लक्ष्मी माँ का प्रिय है कमलगट्टा, तो कमलगट्टा इसमें मैंने डाला कलश स्थापना में। तो यहाँ 7 पत्ती लिया, 7 पत्ती में इस तरह से लगाया टीका, लगाने के बाद इस तरह से रख दिया कलश स्थापना के लिए। वो मैंने अष्टदल बनाया है, जो कि आप लोगों को नहीं दिखा, नहीं तो और दूरी से मेरा कैमरा है, नहीं तो अष्टदल बना के उसके बाद मैंने रखा कलश। तो कलश स्थापना इस तरह से होता है। तो यहाँ मैंने एक लगाया दीपक, और क्योंकि एक दीपक मेरा साइड में जल रहा है जो कि अखंड है, तो वो 5 दिन मेरा जलने वाला है, क्योंकि आज है धनतेरस, फिर छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज। तो ये 5 दिन ये मेरा दीपक जलता है। तो कोई कोई दीपावली तक जलाता है, गोवर्धन पूजा तक जलाता है, सबकी अलग अलग परंपरा है। जो जितना कर सके उतना ही ठीक है, बस मन सही होना चाहिए, मन तन से आप करो, बस कोई ये नहीं है कि आप कैसा भी करो, पर मन एक शुद्ध होना चाहिए बस। तो आपके यहाँ कैसे होता है, जितना आप कर सको उतना करो। तो यहाँ फूल माला आगे चढ़ाया, उसके बाद यहाँ उनके लिए प्रसाद रखा, जो हमारे पास है प्रसाद वो मैं रख रही हूँ। तो रख के उसके बाद ये सारी चीज़ों को ये पहनाया उनको माला, और सारी चीज़ों को इस तरह से जो मेरे पास है। यहाँ रखी मिश्री और रेवड़ी, गट्टा और वो धनिया जो होती है साबुत धनिया, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ मैंने ये देखिए इस तरह से चढ़ाया फूल। यहाँ इस दिन लेटे हुए विष्णु भगवान और जो लक्ष्मी माता उनका पैर दबाती हुई होती हैं, उनका पूजन करना चाहिए आज के दिन, धनतेरस के दिन। तो उनको मैंने रखा और कुबेर जी को रखा। तो यहाँ पूजन करने के पहले मैं ये देखे जो झाड़ू लाते हैं, तो मैं उन्हें बांधती हूँ सफ़ेद धागा बांध के। आप उसके बाद रोली और टीका आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से करके हल्दी और सिंदूर का टीका यहाँ लगाया 5 या 7 बार, आप जिस तरह से आप कर सकते हो तो करो। तो यहाँ ये देखिए 5 या 7 बार यहाँ टीका लगाया। तो टीका लगा कि ये 2 झाड़ू और मैंने मंगाया तो था फूल वाली, पर फूल वाली की पूजा हमने नहीं किया, क्योंकि यही लक्ष्मी का वो माना जाता है, यही झाड़ू। तो इन झाड़ू का पूजा किया। उसके बाद ये जो मैंने थाली सजाई थी, ये जो धनलक्ष्मी थाली होती है, आप या तो पोटली बोल लीजिए, तो फिर ये सारे चीज़ों को मैंने रखा है। तो जो कि आप लोग शॉर्ट वीडियो मेरे कुछ लोग देखे होंगे, कुछ नहीं देखे होंगे, तो मैं डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ों को आगे मैंने यहाँ रखा, एक एक चीज़, और लड्डू चढ़ाया जो मेरे पास है वो माता रानी और धन्वंतरी देव को लेके समर्पित होती हूँ। जितना मुझसे बन पड़ता है वो मैं करती हूँ, और क्षमा
क्षमा याचना करते हुए अपनी पूजा को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि हम ना तो पूजा करने का ढंग है ना हवन करना जानती हूँ। जो हमसे बन पड़ता है वो लेके आपके सामने समर्पित हूँ। जो अगर इसमें कोई भूल हुई हो, चूक हुई हो तो उसे आप क्षमा करिएगा। तो ये इस तरह से करते हुए हमें क्षमा याचना ज़रूर मांगना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ ठहरे इंसान, तो इंसान से भाई गलती तो होती ही है, तो उसके लिए क्षमा याचना ज़रूर मांगनी चाहिए। तो इस तरह से मैं अपने वहाँ एक कलश स्थापना पे जो दीपक रखा था वो भी जलाया, और साइड में एक अखंड ज्योत तो मैंने जलाया है। और वो अखंड ज्योत इस समय मिट्टी के दिए में, कार्तिक मास में अगर जलता है तो वो मिट्टी के दिए में जलाती हूँ। तो मैं इस तरह से जलाती हूँ। तो देखिए बगल में मेरे मिट्टी का दिया मैंने जलाया है, वो भी कार्तिक मास में और दीपावली में मिट्टी का ही दिया जलाया जाता है। तो वहाँ मैंने अखंड ज्योत मिट्टी के दिए में इस बार रखा है। तो और यहाँ धूप बत्ती जलाई, और ये पंचबत्ती जो है वो भी जला दिया मैंने। तो अब जला के करूँगी यहाँ आरती और पूजन। उसके बाद फिर मेरा पूजा लगभग संपन्न हो जाएगा। और माता रानी जो भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा करिएगा। इस तरह से मन में सुमरन जरूर करते रहना चाहिए। तो फिर क्योंकि अगर जो भी आप गलती हुई हो तो वो क्षमा याचना जरूर करना चाहिए लास्ट में। ये तो मैं बार बार आप लोगों से बताती ही हूँ। तो और यहाँ ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ करके, और उसके बाद फिर अब जो बाहर थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ होगा वो करूँगी। उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा इन लोगों के साथ पूजा पटाखा वगैरह बजाऊँगी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक